आप पढ़ चुके हैं किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में, कि वैदिक काल में क्या था, प्रजा बहुत ही सुखी थी, बस लड़ाई झगड़ा या ढिसुम भिसुम हुआ करता था। किसके लिए? गाय की चोरी के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था, यानी वैदिक काल के बाद का भारत कैसा था, और उस समय कुछ धार्मिक आंदोलन हुए, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो वैदिक काल में या पुराने समय में आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पुराने समय में जन के लोग जो होते थे, जन के लोग क्या करते थे? एक दूसरे की सहायता करते थे, आपस में जी नहीं, भरोसा करते थे और विश्वास भी करते थे। लेकिन जन के लोग संघर्ष करते थे या लड़ाई झगड़ा होता था या ढिसुम भिसुम होता था। किसके लिए? आर्य और पढ़ के बीच में। किसके लिए? आर्य और पढ़ के बीच में गाय की चोरी के लिए। आर्य को क्या कहा जाता था उस समय? श्रेष्ठ कहा जाता था, और दस्यु को पढ़ी या पढ़ी को दस्यु कहा जाता था। आर्य लोग ये आरोप लगाते थे कि जो पढ़ी लोग हैं या दस्यु लोग हैं, ये हमारी गाय को चोरी कर लेते थे। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो ये वैदिक काल की थोड़ी सी छोटी या संक्षिप्त कहानी। अब क्या हुआ भाई कि वैदिक काल के अंत तक जो धार्मिक क्रियाकलाप थे या धर्म से संबंधित काम थे, इनमें कुछ बड़ा बदलाव आया। और इन बदलाव को जानने से पहले हमको जानना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ। वैदिक काल में आप समझ चुके क्या, कि लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, आपस में भरोसा करते थे, आपस में विश्वास करते थे। जन के लोग केवल और केवल लड़ाई झगड़ा किया करते थे या संघर्ष किया करते थे या ढिसुम भुसुम होता था गाय की चोरी के लिए। किनके बीच? आर्य और दस्यु या श्रेष्ठ और पढ़ी के बीच। इतना समझ में आ गया? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ भाई? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में क्या हुआ कि छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनना चाह रहे थे। ठीक है, क्या बनना चाह रहे थे? बड़े राज्य बनना चाह रहे थे। तो बड़े राज्य बनने की चाहत में क्या हुआ? आपस में ये जो छोटे छोटे जनपद हैं, इन छोटे छोटे जनपदों में संघर्ष शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा मारकाट शुरू हो गया। ठीक, किसके लिए? बड़े राज्य बनने के लिए। वर्तमान समय में या आजकल क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार संघर्ष या युद्ध या ढिसुम भिसुम जारी है। क्यों जारी है? एक दूसरे को हराने के लिए या एक दूसरे को जीतने के लिए। अंतर समझ लीजिए कि वैदिक काल में जो संघर्ष होता था वह केवल गाय की चोरी के लिए होता था, लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो संघर्ष शुरू हुआ वो छोटे छोटे जनपदों के बीच में बड़े राज्य बनने के लिए शुरू हुआ। इतना समझ में आ गया? अब क्या था कि वैदिक काल के अंत तक, ध्यान दीजिए, वैदिक काल के अंत तक क्या हुआ कि धार्मिक क्रियाकलाप खर्चीले हो गए। मतलब धर्म में पैसा ज़्यादा खर्च होने लगा, ढोंग शुरू हो गया, ढकोसला शुरू हो गया, और धर्म से संबंधित नियम बड़े कठोर हो गए। और कहा जाता है कि पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। आप जानते हैं कि वेदों की भाषा संस्कृत थी, वेदों की भाषा संस्कृत, लेकिन ये संस्कृत भाषा आम लोगों के बीच में या जन सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, वैदिक काल में प्रारंभ में 3 वर्ण थे। कौन कौन से? राजा और रोहित और अन्य लोग। बाद में वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव हुआ और 3 की जगह कितने हो गए? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी, अंतिम समय में यानी वैदिक काल के अंतिम समय में कठोर हो गई और जाति का रूप लेना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर अब क्या हुआ भाई
कि समाज में संघर्ष शुरू हो गया। समाज में संघर्ष शुरू हो गया। क्या हुआ? संघर्ष शुरू हो गया। समय के साथ 6वीं शताब्दी में लोगों में परिवर्तन आया। क्या आया? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन आया? लोग लालची हो गए। पैसा कमाने के चक्कर में एक दूसरे से संघर्ष करना या मार काट करना शुरू कर दिए। एक दूसरे से झूठ बोलने लगे। आपस में लोग एक दूसरे को ठगने लगे। क्या हुआ? आपस में लोग एक दूसरे को ठगने लगे और एक दूसरे को धोखा भी देने लगे। अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। क्या सोचना शुरू कर दिया? कि भाई समाज में अगर ऐसी स्थिति लगातार उत्पन्न होती रही तो क्या होगा? समाज बिखर जाएगा। मतलब लोग इन परिस्थितियों से या इन मार काट से क्या हो गया? लोग ऊब गए और समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। विश्वास की जगह अविश्वास और भरोसा की जगह क्या हुआ? लोग एक दूसरे को ठगना शुरू कर दिए। इन परिस्थितियों से ही छुटकारा पाने के लिए लोग सोचना शुरू किए और धीरे धीरे इसी सोचने के क्रम में शुरुआत हो जाती है धार्मिक आंदोलन की, जिसके बारे में हम क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। ठीक।